नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा जिले की बलदेव विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ स्वागत किया। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों, आगामी विधानसभा चुनाव, एक्सप्रेसवे निर्माण, आरक्षण और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। श्यामलाल पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने संविधान और लोकतंत्र के साथ धोखा किया है तथा पीडीए वर्ग के लोग उनके आरक्षण के अनुपात में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक न्याय के लिए पीडीए समाज एकजुट हो रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तथा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता खराब है तथा कई स्थानों पर सड़कें धंस चुकी हैं। उन्होंने सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्य सही ढंग से नहीं हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ संभावित गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजभर का कोई स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है और वे केवल सत्ता के लाभ लेने में लगे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा पीडीए को सनातन विरोधी बताने जाने पर श्यामलाल पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सनातन का असली विरोध वर्तमान सरकार कर रही है। उन्होंने शंकराचार्य के कथित अपमान और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर बुलडोजर चलाए जाने का उल्लेख करते हुए सरकार को सनातन विरोधी बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 300 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी। राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे विवाद और एसआईटी जांच पर उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी केवल दोषियों को बचाने का माध्यम है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की। इसके लिए आप किस तरह से पीडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और पीडीए आगे जाके चुनाव में क्या रंग दिखाएगा? वर्तमान सरकार भारत के संविधान और लोकतंत्र के साथ धोखा दिया है और पीडीए की नौकरियों पर डकैती डाला है। पीडीए के लोगों के आरक्षण के हिसाब से नौकरियां नहीं मिली हैं, उसमें छेड़खानी हुई है। अब पीडीए के लोग सतर्क होकर के 2027 में सामाजिक न्याय देने वाली सरकार बनाएंगे। पीडीए की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। जिस तरह से देखा जाए 20 दिन पहले जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था उसमें गडकरी जी, योगी जी और राजनाथ जी थे। अभी वो जैसे कह रहे थे कि अमेरिका के जैसा, लेकिन अब उसमें गड्ढे और भ्रष्टाचार का देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं, अभी गंगा एक्सप्रेसवे देखिए तो मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक गड्ढे गिने नहीं जा सकते हैं, सड़कें बैठ गई हैं। पूरी कमीशन खोरी चल रही है। इनकी सरकार में कमीशन के लिए झगड़ा हो रहा है। इस प्रकार से विकास का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अच्छे तरीके से इस सरकार में हुआ। जिस तरह से देखा जाए ओपी राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी विरोध में बोलते हैं और फिर कभी ये बात आती है कि गठबंधन में क्या भविष्य में कभी ओपी राजभर जी से गठबंधन होगा? ओपी राजभर का कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं है, न उन्हें संविधान की चिंता है, न लोकतंत्र की चिंता है, न तो उनको अपने समाज की चिंता है। उनके समाज का आरक्षण छीनता चला जा रहा है। वो मौन होकर के सत्ता का लाभ अकेले ले रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं। तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे रहे हैं, पीडीए को लेकर सनातन विरोधी बता रहे हैं, उसको लेकर सनातन का विरोध वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ और इसी सनातन की रक्षा करने वाली, देश में तमाम मंदिरों का निर्माण करने वाली, विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करवाया और वहीं मणिकर्णिका घाट पर लोक माता राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति पर बुलडोजर चलाए गए। इसलिए ये वर्तमान सरकार सनातन विरोधी है, सनातन की रक्षा नहीं कर पा रही है।
आगामी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? कितनी सीटें यूपी में कांग्रेस को मिलने वाली है? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के अंतर्गत है। इंडिया अलायंस मिलकर के चुनाव लड़ेगी और 300 के पार सीटें जाएंगी। 300 के पार सीटें पा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जबकि मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि उपद्रव करने वाले हैं वो सिर्फ भक्त नहीं है, आतंकवादी है। इस देश में संविधान मानने वाले लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। संविधान को न मानने वाले ही लोग राष्ट्रद्रोही हैं। रामपुर के जो एसपी हैं उन्होंने कहा है कि गाय काटने वाला मुसलमान हरामी है, ऐसे हरामियों का मैं इलाज करूंगा। इस देश में जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी बन चुकी है। नई एसआईटी गठित हुई है और चंपत राय जो बैठक कर रहे हैं वो बंद कमरे में कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि बैठकें बंद कमरे में क्यों हो रही? ये एसआईटी नहीं, चढ़ावा चोरी वालों के बचाने का एक रास्ता है। ईडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये चढ़ावा चोरी करने वालों के बचत का रास्ता एसआईटी है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी कैसी कोई जांच कराएगी अलग से? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर जितने गलत काम डबल इंजन की सरकार में हुए हैं, दोषियों को दंडित किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।